जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में संबंधित मुख्य तथ्यों को। भारतीय विद्वान अनुमानतः कहते हैं कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना। चूँकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पाषाण का अर्थ होता था पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही पूरा करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस पाषाण काल को विद्वानों को निम्न तीन भागों में भारतीय मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों और जीवन पद्धति में समय समय पर आए परिवर्तनों के आधार पर विभाजित किया है। पूरा पाषाण हो गया। ये तीन भाग कौन कौन से है? तो ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस आधार को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ पैर दोनों से चलता था। बाद में वह सीधे खड़े होकर आज शाहरुख खान जैसे चलने लगा। दोनों हाथों में फ्री हो जाने से वह इनसे अनेक काम करने लगा। बाद में तो मस्तिष्क से सोचने का काम करने लगा और आज विज्ञान हमारे सामने है। देख सकते हैं पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये है ताप्ती, गोदावरी, भीमा के बाद से कावेरी, कृष्णा। और प्रमुख स्थान कौन कौन से? नासिक हो गया, पुणे हो गया, दक्कन क्षेत्र हो गया। ये क्या है? तो ये पूरा पाषाण काल के प्रमुख भारतीय हैं। पूरा पाषाण से संबंधित थे। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। यह पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर युग की बात है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातात्विकों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव सीखा वह था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होना लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए। पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुंसंगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पाषाण औजार मिले हैं। नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। यहाँ गेंडा और जंगली बैल के
अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि गैंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं में मिलता है जहाँ वह रहता है। ये आपको पूरा पाषाण काल के जो भी पत्थर का औजार थे ये सभी भी है। इन सभी का अलग अलग इस्तेमाल होता था।